और आपको लिए चलते हैं। बांग्लादेश में जब से मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार चल रही है, तब से उनका प्रशासन लगातार विवादित फैसले ले रहा है। ये फैसले कहीं ना कहीं बांग्लादेश के इतिहास और वहां की विरासत को ठेस पहुंचा रहे हैं। ताज़ा फैसला 8 अगस्त को नया बांग्लादेश दिवस मनाने का है। इस दिन मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम प्रशासक की शपथ ली थी। बांग्लादेश के राजनीतिक हलकों में इसे सत्ता के व्यक्तिवादी एजेंडे के रूप में देखा जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। मोहम्मद यूनुस का नया फरमान, नए बांग्लादेश दिवस का ऐलान। क्या इतिहास बदलने की है कोशिश? शेख मुजिब की विरासत क्यों खतरे में? बांग्लादेश की अंतरिम सरकार एक बार फिर अपने फैसलों को लेकर विवादों में है। अंतरिम सरकार के प्रमुख और मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस पर आरोप लग रहे हैं कि वो देश के इतिहास, विशेषकर 1971 के मुक्ति संग्राम की विरासत को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस विवाद की वजह बना है हालिया फैसला, जिसके तहत सरकार ने हर साल 8 अगस्त को नया बांग्लादेश दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। खास बात यह है कि इसी दिन यूनुस ने अंतरिम सरकार की प्रमुख के रूप में शपथ ली थी। सरकार ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है, जिसके बाद राजनीतिक हलकों में इसे सत्ता के व्यक्तिवादी एजेंडे के रूप में देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, सरकार ने एक और अहम फैसले में 5 अगस्त को विद्रोह दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है। ये वही दिन है जब पिछले वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश छोड़ दिया था। इससे पहले यूनुस सरकार ने 5 अगस्त को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया था। इसके अलावा अंतरिम सरकार ने हर साल 16 जुलाई को शहीद अबू सईद दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है, जो छात्र आंदोलन के दौरान मारे गए छात्रों की स्मृति को समर्पित होगा। यह फैसला भी राजनीतिक और वैचारिक बहस के घेरे में आ गया है। इन घोषणाओं के साथ ही सरकार ने जुलाई और अगस्त को जन विद्रोह की स्मृति में समर्पित करने की योजना बनाई है। इसके लिए एक 36 सदस्यीय राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता स्वयं मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस करेंगे। यह समिति 1 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक, यानी कि 36 दिनों तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। इस बीच स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के संगठनों और कई इतिहासकारों ने इस फैसले की तीखी आलोचना की है। उनका कहना है कि यह निर्णय मुक्ति संग्राम की ऐतिहासिक विरासत को दरकिनार करने और नई राजनीतिक पहचान गढ़ने की कोशिश है। आलोचकों का आरोप है कि यूनुस सरकार नई राष्ट्रगाथा लिखने की कोशिश कर रही है, जो ऐतिहासिक तथ्यों से इतर है। वहीं अंतरिम सरकार का कहना है कि यह आयोजन आधुनिक बांग्लादेश की चेतना को दर्शाने के लिए है और इसका उद्देश्य किसी की भूमिका को कमतर करने का नहीं है। गौरतलब है कि बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार की हत्या को लेकर 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया जाता था, लेकिन यूनुस सरकार ने इस अवकाश को रद्द कर दिया था। साथ ही यूनुस सरकार ने बांग्लादेशी मुद्रा से शेख मुजीब की तस्वीर को हटा दिया और इसकी जगह हिंदू और बौद्ध मंदिरों की तस्वीरें लगा दी। बहरहाल, बांग्लादेश में घोषित ये नए दिवस न सिर्फ राष्ट्र के कैलेंडर में बदलाव ला रहे हैं, बल्कि राजनीतिक विमर्श और जन स्मृति में भी एक नई लड़ाई की जमीन को तैयार कर रहे हैं। सवाल यही है कि क्या यह नई पहचान का निर्माण है या अतीत से मुंह मोड़ने की साजिश? प्रोफेसर संजय भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू से। संजय जी, अब ये बांग्लादेश में हम देख रहे हैं लगातार जब से मोहम्मद यूनुस सत्ता में आए हैं, कई सारे उन्होंने फैसले लिए। अल्पसंख्यकों के खिलाफ वहाँ पर एक मुहिम चली, उसके बाद लगातार पाकिस्तान के कब्जे से बांग्लादेश आज़ाद हुआ, लेकिन मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार कहीं ना कहीं पाकिस्तान से नज़दीकी बढ़ा रही थी। अब ये दिवसों की घोषणा की गई है। इसमें सबसे चौंकाने वाला ये है कि 8 अगस्त को उन्होंने शपथ ली थी और उसी दिन नए बांग्लादेश दिवस की घोषणा की है। इसमें साफ साफ 2-3 पहलू है। पहली बात की जो अभी अंतरिम सरकार है मोहम्मद यूनुस की, इसको ये कोई लेजिटिमेट कॉन्स्टिट्यूशनल सरकार नहीं है। इसको ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है और ना ही जनता के द्वारा चुनित सरकार है। ये एक खास वर्ग की और खास मानसिकता के लोगों के द्वारा समर्थित सरकार है और वो खास वर्ग और खास मानसिकता धार्मिक उन्माद से ग्रसित है और वो पाकिस्तान के विचार को रिप्रेजेंट करती है। ये बात
साफ साफ है। और ये इस तरीके की जो हरकतें हैं वो इस तरीके के विचार और मानसिकता वाले लोगों ने पहले भी किया। जब बंगबंधु मुजीबुर रहमान की हत्या 1975 में हुई, उसके बाद भी संविधान में इन्होंने परिवर्तन किया और जो बंगाली राष्ट्रवाद था उसको बदल के बांग्लादेशी राष्ट्रवाद, उसमें इस्लाम को कोर के रूप में रखा और साथ ही साथ सेकुलरिज्म को हटा के ऑलमाइटी अल्लाह वर्ड इंक्लूड किया और टॉप प्रियम्बल पे लिख दिया बिस्मिल्लाह और रहमान और रहीम। तो कई तरीके से इन्होंने पहले भी बांग्लादेश की जो अस्मिता है, जो आज़ादी की लड़ाई थी, जो 1971 का सेकुलर सांस्कृतिक जो राष्ट्रवाद था, बंगाली राष्ट्रवाद था, उसको मिटाने का कई बार प्रयास किया। और 1988 में फिर बांग्लादेश को का जो स्टेट रिलीजन है इस्लाम को घोषित कर दिया। लेकिन दोबारा अभी मौका मिला है, जो शेख हसीना एंटी शेख हसीना फोर्सेस थी, आप ये कहिए अवामी लीग फोर्सेस, जो पाकिस्तान की विचार और ओल्ड मुस्लिम लीग की विचार से प्रभावित है, उन्होंने जिस तरीके से एक रिवॉल्यूशन किया और 5 अगस्त को जो जमात इस्लाम समर्थित और जिहादी लोगों के माध्यम से स्टूडेंट को भड़का के एक आंदोलन करके उनकी सरकार को हटा दिया। और 5 अगस्त के बाद से जो मंजर देखने को मिल रहा है बांग्लादेश में, वो एक तरीके से दोबारा से 1971 की स्थिति पैदा कर रहे हैं। संजय जी, वक्त कम है, अंतिम सवाल इस मामले में आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि उनके ऊपर काफी दबाव है कि वो चुनाव कराएं। आवामी लीग के ऊपर तो बैन लगा दिया गया है, लेकिन बीएनपी वहां पर है, लेकिन इनकी कहीं ना कहीं नजदीकी जो नई पार्टी छात्रों की बनी है एनसीपी, उसके साथ है। तो ये जो फैसले ले रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको फायदा पहुंचाने के लिए फैसले ले रहे हैं क्या आने वाले चुनावों के लिए? निश्चित रूप से उनको वो भी क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ नहीं है एनसीपी के पास में, और बीएनपी भी इनसे बहुत कुछ हद तक आज के दिन सहमत नहीं है। तो ये कभी करिकुलम चेंज करते हैं, कभी नेशनल डे चेंज करते हैं, कभी मॉर्निंग डे को चेंज करते हैं, और बांग्लादेश का पाकिस्तानाइजेशन करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। बेसिकली इस्लाम का सहारा लेके और जमात इस्लाम और इस्लामिक औक्योजोत और जो रेडिकल और एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस बांग्लादेश में, उनके माध्यम से ये खास एक राजनीतिक दल को फायदा देने के लिए इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। मुझे लगता नहीं कि बांग्लादेश की जनता इनको इस तरीके के बाज आएगी, और उनको देखना दूसरा एक रिवॉल्यूशन के माध्यम से इनको मुंह की खानी पड़ेगी और दोबारा से जो बांग्लादेश की संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया।